अभी हाल ही में एक पार्टी और यूपी में दस्तक दी है, निषादों की हक की बात करके वीआईपी पार्टी है, वो कितना वोट बढ़ा सकते हैं निषाद पार्टी का? वोट तो बढ़ाने वाला नहीं निषादों के नेता नहीं, हम मानते हैं कि भाई वो बिहार के लिए नेता हैं। वहाँ पे निषाद आरक्षण का लगातार मुद्दे बीजेपी के सामने रख रही है, तमाम तरह के सामाजिक मुद्दे हैं वो रख रही है। अभी तक उनका कुछ पार्टी बीजेपी ने कुछ निर्णय नहीं लिया। क्या लग रहा है बाद 2022 में अगर आरक्षण नहीं मिला, 22 के पहले, तो पार्टी क्या बीजेपी इसके लिए अगर हमारे नेता है तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद। समाज अभी एक यूथा भीड़ जैसे इकट्ठा भीड़ को देखता है तो लगता है कि बहुत भीड़ का हमारा बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं का। और मैं प्रांतीय अध्यक्ष मिठाई लाल निषाद, मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हाल ही में 29, 30, 31 राष्ट्रीय अधिवेशन निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। उस अधिवेशन में कार्यकर्ता को शिक्षित प्रशिक्षित करके और उनको युद्ध लड़ने के लिए, जैसे एक योद्धा होते, योद्धा टाइप के योद्धा बना के माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने उनको बूथ पे भेजा है कि जाके अपनी बूथ कमेटी का गठन करके और वहाँ पर पार्टी के संदेश को पहुँचाकर सेक्टर के प्रभारियों को नियुक्ति करके और हाल ही में 2022 में होने वाले 2022 के चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए, क्योंकि अभी हमारी 70 सीटों पे हम लोगों ने अपने बूथ स्तर की कमेटी को दुरुस्त कर लिया, सेक्टर की दुरुस्त कर लिया है और 160 विधानसभा हमारे निषाद बाहुल है। 70 पे हमारे योद्धा कंगारू टाइप बन के उतर गए हैं और 2022 में हम लोग बेहतर तरीके से अपना निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल पार्टी का प्रदर्शन रहेगा। कल चित्रकूट की धर्म नगरी में 6 सितंबर को माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद का आगमन हो रहा है और उस आगमन की तैयारी के लिए यहाँ के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और तैयारी बहुत अच्छी है और यहाँ पर माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद का एकदम भव्य स्वागत होगा और आगे 2022 के लिए रणनीति तय किया जाएगा। क्या लग रहा है विधानसभा के उपचुनाव से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, सांसद के चुनाव हुए, उसके बाद से लगातार पार्टी के एक निषाद आरक्षण का लगातार मुद्दे बीजेपी के सामने रख रही है, तमाम तरह के सामाजिक मुद्दे हैं वो रख रही है। अभी तक उनका कुछ पार्टी बीजेपी ने कुछ निर्णय नहीं लिया। क्या लग रहा है बाद 2022 में अगर आरक्षण नहीं मिला, 22 के पहले, तो पार्टी क्या बीजेपी के साथ रहेगी? मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो हमारा सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं था, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने 13 जनवरी 2013 को राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का गठन करके पूरे समाज को केवल बिन मल्ला गोड़िया कहार कुलवट चाय रखवार सानी चुरा बातम नौरिया सिसोदिया बनमर माझी मजबार लोहार पार प्रजापति एक सामाजिक रूप से उनको इकट्ठा किया और उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा किया और निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल पार्टी के एजेंडे में हम लोगों ने एक एजेंडा बनाया कि हमारा संविधान है, क्योंकि संविधान सारी समस्याओं का समाधान है। हमारे लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था और लड़ाई लड़ने की वजह से उनका नदी ताल घाट छीन लिया गया था। इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे जिन्हें संविधान का निर्माण कराया और संविधान को प्रदत्त उनको सुविधाएं दिया गया, ऐसे लोगों को संविधान में अवसर दिया गया। वो मुद्दा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने सबसे पहले उसको अपने समाज के संवैधानिक अधिकार को बताया। हम लोगों को पता नहीं था कि संविधान में हमारा क्या अधिकार है। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि संविधान में 1950 में संविधान बना, संविधान में सभी अनुसूचित जातियों की सूची में ये दर्ज थे। अगर देखा जाए कि अनुसूची में अगर 24 नंबर पे चमार को अहिरवार गहिरवार सदस्य रमदसिया हरदम गौतम मोची जाटव कुरील के नाम से मिलता है, क्योंकि चमार और धुसिया उसकी जाति संवैधानिक जाति थी और जो पुत्रा दक्षिणा अहिरवार गहिरवार सदस्य रमदसिया हरदम गौतम मोची जाटव उनकी पुकारू जातियाँ थी। और 27 नंबर पे धनगर है और उसकी उपजाति 27 नंबर धनगर है, 30 नंबर पे धोपी है, रजक बरेठा कहूँगी धोपी उसकी जाति है और रजक बरेठा हो गया आरक्षण की बात, पुकारू जातियाँ। ऐसे 51 नंबर पे मझवार है, तो मझवार हमारी जाति है और केवट बिन मल्ला गुड़िया कहार कुलवा चाहे रकबार सानी पुरा बातम केवट मल्ला जावेद राजगुड़, ये हमारी पुकारू जातियाँ। हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना जाती है कि पुकारी जातियों को जाति मान लिए थे और जो हमारी संवैधानिक जाति थी हम उसको भूल गए। माननीय डॉक्टर संजय कुमार से निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल बना के
एक राजनीतिक चेतना पैदा करके हमको खड़ा कर दिया है। अभी हमारे लोगों की गिनती नहीं हुई थी। 7.5% के लोग 3.5% में सामाजिक रूप से इकट्ठा हुए। आज उनके सभी शौचालय से लेकर सचिवालय तक है और 7.5% के लोग पिछड़ी जाति के लोगों के शौचालय से सचिवालय है। 18% वोट, अगर 18% वोट हमारा है तो अभी वोट निषाद पार्टी का लेवल लग गया है। 2017 में हम लोगों ने पार्टी 17 में चुनाव लड़ा था, एक विधायक बना था, 6,40,000 वोट हम लोगों को मिला था। 2019 में 2018 को चुनाव में कराना नूरपुर में हमारी भागीदारी रही। इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद बड़ी अच्छी एक गोरखपुर की सीट से सदन में जाते हैं और मछुआरे के आरक्षण के विषय में आवाज़ लगाते हैं। फिर 2019 में भी वो चुन के जाते हैं, फिर हमारे मछुआर आरक्षण के लिए सदन में हमारी आवाज़ लगाते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम लोग 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, 2017 में दिए हैं, 2019 में वोट दिए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे आरक्षण के जो सामाजिक मुद्दे हैं निश्चित रूप से हमारे हल होंगे, पूरा विश्वास है। आज देखा जाए भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मुद्दे हल करे, धारा 370 हो, 35A हो, हमारे महिलाओं के लिए जो कानून बनाया, राम मंदिर पे तब जहाँ खून खराबा नहीं हुआ वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। नहीं, अभी हाल ही में एक पार्टी और यूपी में दस्तक दी है, निषादों की हक की बात करके वीआईपी पार्टी है, वो कितना वोट बढ़ा सकते हैं निषाद पार्टी? वोट तो बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो 70 साल से हमारे समाज में ऐसे छोटे मोटे संगठन बन के हमारे समाज में आए, इधर उधर का उसका कोई नहीं था। लेकिन अगर माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने जो ऑर्गेनाइजेशन लाया वो एक ऐतिहासिक रूप से उन्होंने पूरे 14 किताबें लिखी है और हमारे लोगों को इतिहास बताया। ऐतिहासिक रूप से हमको जानकारी, धार्मिक रूप से हमको जानकारी दी, राजनीतिक रूप से जानकारी दी है। अब समाज एकदम जागरूक होगा, जानकार होगा, वो अपना नेता खुद चुन लिया है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। अब आने 2022 में निषाद पार्टी अपने संबल, अपने झंडे पे अपना विधायक चुनेगी और सरकार में भागीदारी लेगी। मुकेश साहनी निषादों के नेता नहीं? हम मानते हैं कि भाई वो बिहार के लिए नेता, वहाँ पे उनके 4 विधायक हैं वहाँ हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अगर हमारे नेता है तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद। समाज अभी जैसे इकट्ठा भीड़ को देखता है तो लगता है कि बहुत भीड़ का हमारा नेता है, लेकिन अब भीड़ नहीं है, जो कैडर लोग हैं, कैडर के लोग हैं, यहाँ शिक्षित प्रशिक्षित जानकार होशियार बुद्धिमान लोग हैं, यहाँ राजनीतिक रूप से ट्रेंड लोग हैं और सामाजिक रूप से ट्रेंड लोग हैं और हमारे बूथ पे कंगारू टाइप के हमारे कार्यकर्ता हैं। उसी दम पे हम लोगों ने 2017 में 4% वोट ट्रांसफर कराने का काम किया था। 2019 में हम लोगों के कार्यकर्ताओं के बल पे, पार्टी के बल पे, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी थे, 2019 में हम लोगों ने वोट करने का काम किया। 2022 में निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल पार्टी के कहने पे ही वोट पड़ेगा और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद के कहने पे वोट पड़ेगा, ये तो